नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए एंजलिक मैसेज क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. चलिए देखते हैं डेक में कौन किनसे कितना प्यार करता है। पहले आपके एनर्जीज देखती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, कुछ तो है जो बहुत ही स्वीट इंसान की एक एनर्जीज दिख रही है। न्यू रिलेशनशिप में नई चीजें, नई शुरुआत। भले ही रिश्ता कितना भी सालों का हो, लेकिन नया कोई अध्याय जोड़ना चाहते हो। इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ही हाई है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो। एंड देखती हूँ और क्या है। थोड़े से जिद्दी भी दिख रहे हो कि मेरे को जो चाहिए वो चाहिए। उसके लिए कुछ पहल, कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हो, वर्कआउट ज्यादा कर रहे हो कुछ चीजों में। एंड देखो, जहाँ इमोशंस दिखानी है वहां जरूर दिखाएं, जहाँ हाइड करनी है वहां जरूर। देखो, ऐसे तो आप आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिख रही है, बट स्टिल एज अ सजेशंस कहूंगी, लविंग हो, केयरिंग हो। लेकिन कभी कभी लोग ना रॉन्ग वे में जज कर लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, लव की बातें नहीं कर पाती उस तरह से, तो वहां पे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। एंड अगर पर्सन चाहते हैं उस तरह की बातें करना तो जरूर करें। बिकॉज आप मुझे दिख रहे हो, नई कुछ चीजें, न्यू रिलेशनशिप नई वे में सोचते हुए दिख रहे हैं। बट बोलते हो तो थोड़ा सा वही होता है ना कि जो आप चाह रहे हो वो चीजें होती नहीं है। स्ट्रगल कर जाते हो, बोलने में वो चीजें नहीं आती है, मिठास नहीं होती, थोड़े हाइपर हो जा रहे हो, तो वो चीजों पे कंट्रोल करने की जरूरत है आपको। ऑलरेडी अगर कहूँ तो आप बहुत ही नॉलेजेबल दिख रहे हो, बहुत कुछ है। बट आई थिंक बहुत चीजों में देखो, आपकी एनर्जी जो आ रही है ना, आप मैच्योर हो, सब कुछ समझते हो, दुनियादारी समझते हो। आप उनको कुछ चीजें सजेस्ट कर रहे हो, फिलहाल समझा रहे हो वो कई बार, बट वो समझ ही नहीं रहे। एंड आपको ही कंफ्यूज कर देते हैं। बीते कुछ टाइम पहले 7 दिनों के अंतराल में भी या तो आपसे लड़ाई झगड़े हो गई हैं, बातें नहीं बनी, आप हाइपर हो जाते हो। भले आप कहना कुछ चाहते हो, गुस्से में कुछ और बातें हो जाती है। तो यहाँ पे एक दिख रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी विपरीत है, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप उनको कुछ चीजें समझाना चाह रहे हो। आपको लगता है कि वो इंसान थोड़े से मेच्योर है, कमियां हैं, उसे सुधारना है, बट सामने वाला सुनना चाहे तब तो, वो अपने आप को इमेच्योर समझे तभी तो आप ये बात कहोगे ना। आप ना फ्यूचर्स में कुछ चीजों में मतलब अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हो। किसी का हेल्प लेके भी उनको कुछ अच्छा सजेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन उसमें भी कहूँ पता नहीं क्यों आप किससे हेल्प लेना चाह रहे हो या किस तरह से समझाना चाह रहे हो। बट आप जो भी फिलहाल कर रहे हो वो चीजें सही नहीं हो पा रही हैं। आप प्यार से उनको करना चाह रहे हो लेकिन हाइपर हो जा रहे हैं, एलिगेशंस पर्सन लगा देते हैं, कुछ चीजें रुकावटें क्रिएट कर देते हैं, नहीं समझ रहे हैं, बात का बतंगड़ बन जा रहा है। तो अभी भी फिलहाल कहूंगी ये केओस मोमेंट दिखता है। पास्ट के 7 दिनों में भी केओस मोमेंट हो सकता है कि बोलचाल में बहुत उतार चढ़ाव रहा हो। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम का मन ही मन रिपीट करें। टॉरस के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, इनके लिए तो ये जो लाइफ है ना फिलहाल, इनके लिए बिल्कुल हर्डल्ड वाला है। अनएक्सपेक्टेड, ये हर तरह से टूटे हुए इंसान की एक पर्सनालिटी दिख रही है, जो कि आप उतने नहीं हो, या बट पता नहीं क्यों सडन कुछ ये चेंजेस, ये लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, डिजास्टर्स हुआ पड़ा है। इनको हो सकता है फाइनेंशियल लॉस भी लगा है, रिलेशनशिप पे भी इनको लग रहा है लॉसेस। बिल्कुल डार्कन वाली वाइज है। देखो, इस सिचुएशंस में अगर कहूँ ना, अगर ये बातें रिलेट हो रही है या आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है, तो बचाने की संभालने की जरूरत है। या क्या कह रहे हो, किस वे
में कर रहे हो, आई थिंक यू नीड अ सजेशंस फ्रॉम समवन, किसी से गाइडेंस लो, समझो चीज़ों को, बिकॉज या तो इनको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या ये खुद भी बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं। हेड ओवर हार्ट वाली एनर्जीज हैं। दिल से अगर कहते हैं ना कि लग रहा है कि जो लोग कह रहे हैं वो सही है एंड आप जो कह रहे हो वो गलत है। यहाँ पे हील करना चाह रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में जा रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आप इनके दिल में तो हो, दिमाग में सही से करेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ये दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं समझ में आते हैं। तो वही वाली कहूँ की एनर्जीज इनकी भी दिख रही है। पॉजिटिव हैं, ओवर थिंकिंग पास्ट के काफी टाइम से कर रहे हैं एंड प्रेजेंट में रिलेशनशिप में तो बहुत ही, देखो प्यार है मन में, लेकिन आई थिंक ये चीजें प्यार खुल के हो ही नहीं पा रहा है एंड बहुत ही टूटा हुआ रिश्ता, या आप दोनों कम्युनिकेशंस भी सही से नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल नहीं, या ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वो चीजें हो सकता है। एंड आप बार बार करना चाह रहे हो, ये नहीं करना चाह रहे। रिप्लाई अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, टेक्स्ट मैसेज कॉल का भी बहुत लेट रिप्लाई दे रहे हैं। गुस्सा है या मैनिपुलेशंस है, डार्क एंड सी वाइब्स है और डिस्टर्ब हैं एंड अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। फिलहाल आपसे ज्यादा कहूंगी अपने लिए सोच रहे हैं एंड लोग भी इनको ना सोचने पे मजबूर करें। पता नहीं आप दोनों के रिश्ते में हो सकते हैं कई लोग भी हो सकते हैं शामिल। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थमने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, हर वक्त कुछ करना है नहीं। देखते हैं इधर क्या है। टेन ऑफ कप्स, घर परिवार इमोशंस उनके लिए या कोई और है उनके लिए, अपने लिए, आपके लिए फिलहाल अगर कहूँ तो नेक्स्ट लेवल में इनको सोचना पड़ रहा है। कोई भी स्टेप, कोई भी चीजें इनको मतलब सोचने पे मजबूर कर दे रही हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, पहले आपकी तरफ में देखते हैं। आने वाले समय में भी दिक्कतें हैं आप दोनों के रिश्ते में, आप कुछ करके भी उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे या कोई और इंसान थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आई थिंक समझने की जरूरत है। जिनके लिए आप सोच रहे हो ना कि वो इंसान आपके सपोर्टिव है, वही आपके एंटी हैं, वो सही सजेशंस नहीं देते हैं। इधर देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, प्यार है, फीलिंग्स हैं, घर परिवार बच्चे अगर हैं तो उनके लिए ज्यादा ये इन्वॉल्व रहेंगे। पारिवारिक एक दिख रही है, आपको लेके मन में तो रहेंगी, जबां पे रहे ना रहे, ऐसे ये लड़ना नहीं चाहेंगे। इनकी इमोशंस को समझो, इनको समझो, ये कहीं ना कहीं ये सोचते हुए दिख रहे हैं या चाहत एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हैं कि आराम आराम से बात करो, नॉर्मली ढंग से बात करो, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। किसी टाइम जोन में मत बंधो, जो चल रहा है उसको कैसे और चलाना है, क्या बेटर करना है, वो सही से समझने की जरूरत है, अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल है, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। अपनी रीडिंग के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।